एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी डैन! मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल जाता। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवार। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्या भी मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते और चलते हैं ना यहाँ से। He's the owner of Sikani Industries. Let's go, please. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी क्या भी। वरना कहीं ऐसा ना हो तू इस दिन के लिए पूरी जिंदगी बचता है। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये सब कैसे हो सकता है पापा? तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? अरे मैं अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? Guys, the situation doesn't look good. ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मोतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी। मर्जर की कोशिश की। ओ नबी जी, नॉट अगेन। इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मौतिक, लेट्स सी योर प्लान। देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, सच अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। आप कैसी हैं? आज ये ऑफिस में इतनी मनुष्यत क्यों छाई हुई है? तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो,
बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? देखो, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस, और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। हेलो मैम। यस मैम, आई विल ब्रिंग द फाइल्स इन योर केबिन राइट नाउ। वो अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ। कहाँ है अनन्या मैम? अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू मिसेस लोबो। अभी नहीं। अनन्या, मुझे आज की क्राइसिस के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव गेट आउट। अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? यस। दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है, उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। यू इडियट, कम विथ मी राइट नाउ। तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे तो अभी मुझे नहीं पता मिसेस लोबो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना I'm हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत पर वाइन गिर गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल जाती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवार। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्या भी मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते और चलते नहीं यहाँ से। He's the owner of Sikand Industries. Let's go, please. तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से। अभी क्या भी? वरना कहीं ऐसा ना हो तू इस दिन के लिए पूरी जिंदगी बचता है। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये सब कैसे हो सकता है पापा?
तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था। लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन नहीं तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं,